हिंदी उर्दू पंजाबी गानों की यूट्यूब वीडियोस के नीचे दो ही तरह के कमेंट्स मिलेंगे, या तो पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही होगी या तो पाकिस्तान इंडिया भाई भाई बने हुए। अगर किसी को जबान नहीं पता आपकी, जो शायद उर्दू है, हिंदी है, जो किसी को जबान नहीं पता, लाइक आप फ्रांस में जाके गा रहे हैं, जापान में जाके गा रहे हैं, तो क्या वो उस इमोशन को पकड़ पाएंगे जस्ट शायरी के थ्रू, या म्यूजिक काइंड ऑफ हेल्प्स टू गेट देयर। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। हाउ यू एंडेड की धोखा है या डेथ है या लाइक जुदाई है ओवरऑल, या वो है, Fizzles out. तो वो अंजाम पे ही रोना आता था। आज ऐसा क्या हुआ जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना है। हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पर रोना आया। वाह, तो मतलब आज में कुछ है। जैसे अमिताभ बच्चन का लास्ट नेम बच्चन जो है वो एक तखल्लुस है, उनका एक्चुअल लास्ट नेम जो है आई थिंक श्रीवास्तव है या कुछ है। Because I don't want to put like it's like you're putting a label on yourself and you're kind of I don't know in some way limiting yourself, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि अभी maybe our audience wants to know. well they will know when it's out there, right? Please So comment and let us know if you want us to, if you want Kshitiz to share his takhallus with you. I think it might be KK, but I might be wrong. जिसके सहारे आप शाम गुजार रहे थे, जिसके सहारे आप वो जिंदगी के कुछ लम्हे गुजार रहे थे, या तो वो उम्मीद ही टूट चुकी है, तो अब जो शाम आई है तो आपके पास करने को ही आस ही नहीं है, कुछ कुछ बचा ही नहीं है। Hmm. कि जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। Oh, okay, okay. क्षितिज, हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से अपने एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब कमेंट्स से। यूट्यूब कमेंट्स जो हमारी वीडियोस पे नहीं है, जो बेसिकली जो हम गज़ल्स या जो हम शायरी कवर कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये यूट्यूब पे हर जगह मौजूद हैं। काफ़ी डिफरेंट लोग कवर करते हैं, डिफरेंट आर्टिस्ट कवर करते हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता है ना, जब भी तुम मुझे बोलते हो कि यार ये कवर करते हैं, मैं पहले जाके देखता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यूजुअली मैं जाता हूँ, मुझे बड़े फ़नी कमेंट्स मिलते हैं, हम लोग शेयर भी करते हैं उसमें। लास्ट फ्यू एपिसोड्स वी बीन स्टार्टिंग विद दोस कमेंट्स, और यूजुअली उसमें होता है कि कोई माहौल बनता है कि रात हो रही है, खिड़की खुली हुई है, हवा आ रही है, एंड यू नो लाइफ इज इट्स लाइक पूरा एक माहौल सेट होता है इसके साथ। लेकिन आज की जो गज़ल है जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा कमेंट कोई मिला नहीं, लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा कमेंट मिला जो मैं शेयर करना चाहूँगा, विच आई ट्रूली थिंक इज़ which I think is very true, and it's not a funny comment, but you know, it speaks to how these words, the feelings they evoke, are universally shared. तो ये है, music is the only place where we come together as one great human race, irrespective of caste, creed, language, ethnicity, color, and religion. Let's not fight with each other in this temporary world. Let music continue to bind us together like a member of one great family. Sure, we can be at one with each other with a little bit of tolerance, modesty, magnanimity. God bless us all. तो मुझे ये बड़ा कब का कमेंट है, ये बताओ। ये 5 साल पुराना कमेंट। अच्छा, yeah. It's आज interesting आज इसकी why you asked जरूरत है। that question. हाँ, it's interesting why you asked that question, but कभी भी कोई क्या कहते हैं, हिंदी उर्दू पंजाबी गानों की यूट्यूब वीडियोस के नीचे दो ही तरह के कमेंट्स मिलेंगे, या तो पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही होगी या तो पाकिस्तान इंडिया भाई भाई बने हुए होंगे। तो ये वो मुझे ना इतना मज़ा आता है चीज़ एक्सप्लोर करने में, बिकॉज इट विल स्टार्ट विद अ कमेंट लाइक दिस विच विल बी लाइक ग्रेट यूनिटी यूनानिमस, एंड देन उसी के थ्रेड में कोई ना कोई या ये तो है। अब ऐसी जंग चलती है ना कमेंट्स में, यूट्यूब कमेंट्स में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी, बट आई रियली लाइक दिस कमेंट। ये है गुलाम रब्बानी 3954 को यूज़र है, उनका है। मुझे ये मैसेज अच्छा लगा तो मैंने कहा कि मैं शेयर करता हूँ। एंड आई थिंक जो आज हम गज़ल कवर करेंगे, इट इज़ गोइंग टू, जो इमोशंस वो इवोक करती है वो यूनिवर्सली शेयर्ड है। आई थिंक इसीलिए इसकी बात हो रही है कि ये आप के कलर, कास्ट, क्रीड, आप जहाँ से भी हो, आप कोई और ज़बान भी बोलते हो, ये जो शायरी है ये एक किसी ना किसी लेवल पे हम सब ने एक्सपीरियंस की है। Okay. इसकी फीलिंग्स Experience kiya, yes, but first of all, he was talking about music, not the poetry itself. But I'll give you that. But music Yeah, is yeah, part of the poet, like I it's get it. I get those it. जो are like you know they go yes, hand in yeah. hand. I mean, शायरी लिखी जाती है, बहर में लिखी जाती है, और बहर is like there is a certain musicality to it, right? That gives it that. Yeah. So, तो वो कह No, रहे हैं कि also the person consuming it is consuming the music and the words.
या बट लाइक दैट्स अ थिंग, अगर कोई डिफरेंट जबान बोलता है आपसे, या उन्हें इस जबान का नहीं पता, तो उनके लिए वो वर्ड्स वो इम्पैक्ट नहीं रखते जो आपके लिए रखते हैं. सो इट माइट बी लेस इमोशन और नो इमोशन, बिकॉज द वर्ड्स डोंट मीन द सेम फॉर देम व्हाट इट मीन्स टू यू, Yeah, but राइट? but but that emotion, even if they don't speak the language, and even if they don't get what you're saying, they can still understand that emotion. Okay, if you're a good actor, yeah. If you're portraying that emotion, like, No, no, so no. let's I'm let people, why not yeah, let people decide? Like, why yeah. not let people Let's decide? do What it. do you guys think? कि अगर किसी को जबान नहीं पता, आपकी जो शायद उर्दू है, हिंदी है, जो किसी को जबान नहीं पता, लाइक आप फ्रांस में जाके गा रहे हैं, आप जापान में जाके गा रहे हैं, तो क्या वो उस इमोशन को पकड़ पाएंगे जस्ट शायरी के थ्रू, या म्यूजिक काइंड ऑफ हेल्प्स टू गेट देयर? नहीं म्यूजिक, लेकिन उसके साथ वर्ड्स उनको समझ भी आने चाहिए ना, मतलब ट्रांसलेशन कुछ तो होगी. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशन इटसेल्फ. Yes. Yeah, the emotion is common. Yes, we have common emotions and everything. Emotion And is universal. let's get to the poem so that people can decide, right? Sure, let's do it. कि ये शकील बदायूनी साहब की पोइट्री है, गजल है, कि उसमें कहते हैं कि गाई ये किस किसने मोहब्बत. है? गाई तो किस तुम किसने है? बताओ, तुम एक यूट्यूब है पे सर्च करते रहते हो. उस्मान मीर साहब है. मैंने उनका कोई और गाना नहीं सुना, सो आई अपोलोजाइज, बट उन्होंने बड़ी अच्छी गाई है. जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया. मैं सुन रहा था एक बेगम अख्तर की. मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया. मोहब्बत नहीं मतलब क्या जबरदस्त आवाज है यार, लाइक क्या जबरदस्त गाया है. मतलब आई रियली एंजॉयड दैट वन. Very unique, very unique voice, and the way she sung it is beautiful. So I encourage I everybody think to go I check. I read it somewhere कि बेगम अख्तर और शकील बदायूनी जो जब लिखते थे तो अपनी शायरी वगैरह इन्हें भेज देते थे बेगम अख्तर साहिबा को, और वो फिर उसकी कंपोजिशन बना के वो गाया करती थी, अपने जिसके साथ भी काम करते थे. बट दे हैड some rough years somewhere where he was sending but she was not singing. मैंने कुछ कहीं नाराज हो पढ़ा गए था, मुझे होंगे. याद, हाँ हाँ, मैंने तो कहीं कोई पढ़ा था, मुझे याद तो है. कोई सीन होगा दोनों का. नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो. बट एक और किस्सा भी है बेगम अख्तर का उनके साथ, आपका जानिसार अख्तर, कि एक बार वो महफिल में थे, आए थे, बेगम अख्तर साहब गा रही थी, एंड Are देन they related? नो नो, जानिसार अख्तर का जो अख्तर है वो तखल्लुस है उनका. असलम उनके जो डैड थे, उनका नाम मुस्तर खैराबादी था, हाँ. राइट? तो वो और माँ का नाम बेगम अख्तर. अख्तर. नहीं. नहीं. बट अख्तर उनका तखल्लुस है. तो जैसे जावेद अख्तर है, सलमान अख्तर है, ये Is उन्होंने he उनका related तखल्लुस with से बोलिए. Shoaib Akhtar? नो देयर नॉट. अख्तर उनका तखल्लुस है. इट्स नॉट. जो जावेद अख्तर है, सलमान अख्तर है, एक्चुअली उन्होंने जो अपना लास्ट नेम रखा है अपने डैड के तखल्लुस से रखा है. अच्छा जैसे अच्छा अमिताभ बच्चन का लास्ट नेम बच्चन जो है वो एक तखल्लुस है. उनका एक्चुअल अच्छा. लास्ट नेम जो है आई थिंक श्रीवास्तव है या कुछ है. बट हरिवंश राय बच्चन ने अपना वो चेंज किया, एंड देन जो उनके डैड थे, एंड देन बच्चन जो है वो उनका वो था, Got it. तखल्लुस, राइट? तो दिस समथिंग आई लाइक अबाउट, लाइक एक पोइट की ज़िंदगी के अंदर पेन नेम कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या ऐसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट, जैसे गालिब है, गालिब अपने आप को कॉन्करर कहते हैं. तो बिकॉज गालिब स्ट्रगल विद दैट टू, ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ असद एज वेल बिकॉज दैट वाज हिज नेम, Yeah. रियल नेम. बट या तुम्हारा क्या लेट्स, तखल्लुस? I have not been able to put, like I cannot, कि ये मेरा तखल्लुस, I just cannot decide. I cannot decide. I have tried a few but I cannot decide What? कि Which ये ones have होना you चाहिए. tried? चलो कभी बाद में बात करेंगे उस बारे में. Because I don't want to put, like, it's like you're putting a label on yourself and you're kind of, I don't know, in some way limiting yourself. तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि Maybe अभी, our audience wants to know. well, they will know when it's out there, right? Please So comment and let us know if you want us to, if you want Kshitiz to share his takhallus with you. I think it might be KK, but I might be wrong. okay. तो अब पोम पे आते हैं, बिकॉज 8 मिनट निकल गए और हमने अभी तक बात नहीं की उसकी. कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया. ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया. जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया. Wow. वो कह रहे हैं कि अब तक मोहब्बत तेरे अंजाम पे ही रोना आता था.
हाउ यू एंडेड कि धोखा है या डेथ है या लाइक जुदाई है ओवरऑल या वो है fizzles out. क्या, तो वो अंजाम पे ही रोना आता था। आज आज ऐसा क्या हुआ है, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। कि आई डोंट नो, या तो ट्रॉमा बैठ गया, राइट, कि आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि यार इस पचेड़े में मुझे पढ़ना ही नहीं। और हम्म एक चीज ये भी देखने वाली है कि रोना आया, हम्म आया है, आप विलफुली नहीं रो रहे हो, हम्म रोना आया है, राइट। तो ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, हम्म यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पर रोना आया। वाह, तो मतलब आज में कुछ है. आज कुछ है, I आज I'm ऐसा कुछ हुआ है। feeling certain, I'm feeling some type of way today. या तो नहीं, लेकिन ये तो देखो ना कि यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, तो हर शाम कोई ना कोई आस होती है, कोई उम्मीद होती है, कोई आरजू होती है आपके मन में, राइट। कि और उस उम्मीद के सहारे आप शाम गुजार लेते हो, हम्म राइट। आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। या संडे तो नाइट होगी, कल काम होगा. नहीं, या तो उम्मीद टूट चुकी है, हाँ, जो उम्मीद टूट आस थी चुकी है, ये जिसके तो बिल्कुल टूट सहारे, चुकी है. जिसके सहारे आप शाम गुजार रहे थे, जिसके सहारे आप वो जिंदगी के कुछ लम्हे, कुछ लाइक जो वो गुजार रहे थे, या तो वो उम्मीद ही टूट चुकी है। तो अब जो शाम आई है, तो आपके पास करने को ही आस ही नहीं है, कुछ कुछ बचा ही नहीं है। डार्कनेस आ गई है, दिन या गुजर गया है. नाउ आई एम विथ माय थॉट्स. ये लेकिन अब वो थॉट्स भी नहीं है शायद, क्योंकि वो थॉट के अंदर कहीं आस या आरजू कुछ ना कुछ तो होगा, वो भी नहीं है। तो मैंने आई थिंक नेगेटिव मेरा एक, नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना थॉट्स, मतलब पॉजिटिव थॉट्स नहीं है ना. या आरजू उम्मीद तो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं. या या तो तो अब मतलब शाम या पे इट गिव्स रहते यू। हैं. तो मैं आई थिंक मेरा भी एक शेर था इस पे कि ये शाम भी तन्हा ही गुजर जाए तो अच्छा, ये हम्म शाम भी तन्हा ही गुजर जाए तो अच्छा, बाकी हो जो आस वो मर जाए तो अच्छा, वाह, ये वही राइट। वैसी बात हो गई है. या कि वो उनकी उम्मीद टूट चुकी है, मैं कह रहा हूँ कि टूट जाए तो अच्छा, हाँ, सही राइट। है, ठीक तो यूं है. तो हर लेट्स बी शाम डन विद उम्मीदों, इट. या यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला। हम्म कभी आप अपनी किस्मत पे रो रहे हो, मातम बना रहे हो उसका कि ये क्या किस्मत मिल गई मुझे, राइट। कभी दुनिया का गिला, कोई दुनिया की लेमेंटेशन चल रही है, या शायद. उसकी बुराई चल हाँ, रही है, या गिरिया चल रहा है, शिकायतें चल रही है। मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया, हर हर एक स्टेप गांव पे, पे. हर अच्छा. गाम लाइक हर एक स्टेप पे। इश्क मंजिल है हमारी, उसके रास्ते में हर एक स्टेप पे हमें रोना आया। कभी तो तकदीर का पहले मातम बनाते बोला, रहे। हाँ, पहले बोला कि अंजाम पे रोना आया, फिर अब बोल रहे हैं कि हर स्टेप पे रोना हर आया. स्टेप पे रोना आया। तो वो कभी तकदीर का मातम ये बना रहे थे, कैसा, कभी दुनिया का गिला कर रहे हाँ, थे। ये कैसा लव है. लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि उसकी शिकायत की हो, या आ, अपनी किसी उसमें, लाइक इसके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन उस मामले में कम है। कि हम्म या तो तकदीर का मातम बना रहा था, या दुनिया का कोई गिला कर रहा था, हम्म राइट। तकदीर का मातम या दुनिया का गिला, मैं तो हम्म परफेक्ट हूँ या वो भी परफेक्ट है, आई फील लाइक, या राइट। कि मोहब्बत मंजिल इश्क में हर गाम पे रोना आया, कि मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिला नौहागरी। सही. अब मुझे एक चीज तुम्हें पूछनी, नौहागरी से तुम्हें क्या समझ आता है। नौहा समझ आया, नौहा गिरी नहीं समझ आया. नौहागरी क्या। नौहे बेसिकली होते हैं मुहर्रम में बेसिकली जो करबला का वाक़या है उस पे नौहे होते हैं, जो इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है उसके हाल पे नौहे लिखे जाते हैं. इट्स बेसिकली इट्स पोइट्री. लाइक अ पोम, या लाइक इट्स अ पोम. मर्सिया, मर्सिया इट्स अ जैसे होता है पोम, ऐसे। बट नौहे जो होते हैं दे हैव ए बीट टू इट व्हिच इज डन विद. लाइक बहर है उसकी, या No, like literally, like there's like hundreds of ओके, people that will be going like this, and this ओ gives the या beat. So ओके beat पे होता है. और ओके this is to signify मातम. तो ओके उसका मातम हो रहा है, तो बेसिकली नौहा जो हो गया वो एक सैड पोम के तौर पे आप समझ ओके लो. वो शियों में तो हमारे यहाँ तो बहुत ही एक्सट्रीम सैडनेस की तरफ होती है. आई डोंट थिंक ओके। ये उसकी तरफ इशारा हो रहा है. आई थिंक सो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिलाए नौहागरी। गरी क्या होता है? गरी गरी मतलब नौहागरी, आप नौहा कर रहे हो तो नौहागरी एक वो हो गया ना उसके अंदर, प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट अच्छा, ठीक है. एक्शन ऑफ डूइंग इट, राइट।
कि थिंक अबाउट इट, नहीं वो आवारगी होगा, नहीं वो अलग है, रगी है वो, ये गरी है। अब गरी का एग्जांपल मैं ढूंढ रहा हूँ मैं समझ गया। कि समझ गए। हम्म। Yeah, I'm thinking of some weird examples. So, लेकिन I'll post it in the comments if I find one before when Yeah. we post this. कि मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिला नौहा गरी, इस कदर गर्दिशे अयाम पे रोना आया। राइट, कि गर्दिश गर्दिशे अयाम। अयाम मतलब है कि टाइम का जो डेस्टिनी जो है, हम्म। एसेंशियली डेस्टिनी पे रोना आया, इस कदर डेस्टिनी पे रोना आया कि मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिला नौहा गरी। लाइक हम्म। मैंने जो लेमेंटेशन थी, जो मेरे रोना था, या नोहा जो मैंने किया, वो सिलसिला है, तो उसको मतलब वो जो उसका करने का जो सिलसिला है नोहागरी को, वो मुझ पर खत्म हो गया। मतलब मैंने सही। इतनी लेमेंटेशन कर दी कि वो बस मुझ तक ही था। इससे ठीक। ऊपर, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, मुझे जहां तक सही। लग रहा है कि उससे ऊपर कोई बेहतर नहीं कर सकता। तो वो मुझ पर ही खत्म हो गया, वो पूरा उसका प्रोसेस ही। इस कदर गर्दिश आयाम पे रोना है, ऐसे मैं अपनी डेस्टिनी पे रोया। ठीक है। राइट, कि ऐसे इस कदर जो जो टाइम ने जो मुझे दिखाया, वक्त ने जो मुझे लम्हे जो दिखाए, वो उस पर मैं रोया। कि जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, हम्म। जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। ओह। ओके। ओके। सो मतलब अपनी नाकामी पे दिले दिले नाकाम। नाकाम पे रोना मतलब आया। कि आ, दिल जो है वो कुछ करना चाह रहा था, कोई एक विजन था इनका और वो कर नहीं पाए। लेकिन वो मोहब्बत का जिक्र हुआ ना, जब जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले, मोहब्बत से मुझे अपने दिले नाकाम की याद आई, और दिले नाकाम पे रोना आया, उसकी हम्म। नाकामी पे रोना आया। तो लेकिन ये देखो ना हार्ट कि एक कंप्लीट ब्रेक। सर्कल बन गया। अगर हम्म। शुरू में आप देखोगे तो उन्होंने कहा था, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, हम्म। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। अब नाम पे हम्म। रोए थे उसके, अब नाम पे क्या रोए, कि जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, तो मोहब्बत का नाम लिया गया ना, फिर से जिक्र हुआ उसका। तो जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, मोहब्बत को कह रहे हैं, और कह रहे हैं जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। वाह। तो मतलब वो जो पहले शेर में उन्होंने लास्ट में जाके कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि क्यों रोया मैं मोहब्बत के नाम पे, वो इसलिए रोया कि मुझे अपना दिले नाकाम याद आ गया। हाँ, ठीक है, सही बात है। फुल राइट। सर्कल आया, ये लास्ट वाली में भी हमने जैसे किया था, या सर्कल आता है। यस, आई मीन कुछ शायर होते हैं जो कर सकते हैं, कुछ शायर नहीं करते। आई मीन आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ चॉइस देन जस्ट द क्वालिटी ऑफ डूइंग इट। Have you seen those TikToks that start or reels that start somewhere and then it goes all the way to the end and then there's a loop? You must have seen those. I'm not on social media that much, especially on Okay, TikTok. I'm not. I will send you an example. Okay. It fits appropriately with what I the mean, way. what I can think of is like so many times stand-up comedians do it. They have a storytelling, right? Like any kind of story that they tell, and over And time then it comes they full kind of circle. loop back Yeah. all these stories, or like at the end there's like a big kind of reveal in that story, right? Like, or it does the circle. So yeah, that's what I can think of. But मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ इसे। Irshad. शकील बदायूनी साहब की ये गज़ल है। वो कहते हैं कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया। मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिलाए नौहागरी, मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिलाए नौहागरी, इस कदर गर्दिशे अय्याम पे रोना आया। जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। थैंक यू Thank you, एवरीवन। everybody.